सेकंड टर्म बाय जे.एम. एडम्स। हम जब भी एक्शन फिल्में देखते हैं तो ऐसे किरदारों से प्रभावित हो जाते हैं जो ताकतवर होते हैं लेकिन कभी निर्दोषों की जान नहीं लेते। वो सिर्फ तब हमला करते हैं जब उनके सामने कोई खतरा हो। कुछ ऐसा ही किरदार है कोरा वॉकर, जे.एम. एडम्स की किताब सेकंड टर्म की नायिका। कोरा वॉकर सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक माँ भी थी और एक समझदार सरकारी अधिकारी भी। वो लड़ाई में माहिर थी लेकिन उसकी एक सख्त नीति थी, निर्दोषों का खून नहीं बहाना। उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो ताकत का दुरुपयोग करते थे। इस किताब की शुरुआत होती है बेगावजी से, जहां कोरा ने अपने साहस और कौशल से उन लीबियाई आतंकियों को खत्म किया जिन्होंने अमेरिकी राजदूत की हत्या की साजिश रची थी। उस समय कोरा हाउस स्पीकर सारा वॉल्केस के अधीन काम कर रही थी। दूसरी ओर था राष्ट्रपति क्लैरेंस लॉक, एक ऐसा नेता जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने दोबारा चुनाव हारने के बाद लोकतंत्र को रौंदने का फैसला किया। सत्ता हासिल करने के लिए उसने साजिश रची और दंगे भड़काए ताकि सारा वॉस्के जैसे ईमानदार नेताओं को रास्ते से हटाया जा सके। कहानी में एक और दिलचस्प किरदार है सेसिलिया डनफोर्ड, राष्ट्रपति की सौतेली बेटी जो अपने सौतेले पिता के कामों से नफरत करती थी। चालाकी में वह भी किसी से कम नहीं थी, जैसे हरी घास पर रेंगता हरा सांप, खामोश पर घातक। उसने कोरा की क्षमताएं पहचान ली और उसे अपने लिए काम करने को मजबूर कर दिया। कोरा अपने कर्तव्य और अपनी बेटी एबी के बीच जूझती रही। उसे अफसोस था कि वह अपनी बेटी को ज्यादा समय नहीं दे पाई, लेकिन उसका प्यार अटूट था। और अब जब राष्ट्र संकट में है, कोरा के सामने सवाल खड़ा है, क्या वो राष्ट्रपति लॉक की साजिश को नाकाम कर पाएगी? क्या सारा वॉल्केस की जान बचा पाएगी? अगर आपको व्हाइट हाउस की साजिशों, रहस्यमय मिशनों और तेज रफ्तार राजनीतिक थ्रिलर पसंद है तो सेकंड टर्म आपके लिए एक परफेक्ट किताब है। तो अगर यह कहानी आपको रोमांचक लगी तो अपनी कॉपी जरूर लीजिए और डूब जाइए सस्पेंस, एक्शन और राजनीति के इस जबरदस्त दुनिया में और अपने खाली समय का आनंद उठाइए।